बच्चों आज मैं आपको ठोसों के कुछ दोषों के बारे में बताऊंगा कि ठोस जो होते हैं, चाहे क्रिस्टलीय ठोस हो चाहे अक्रिस्टलीय ठोस हो, उनमें भी कुछ दोष पाए जाते हैं। उस सब दोषों के बारे में आज मैं आपको अध्ययन करवाने वाला हूँ। ठोसों में जो दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष, एक होता है परमाणु दोष। अब पहले हम बात करेंगे परमाणु दोष की। ठोसों में परमाणु दोष किस प्रकार पाया जाता है? किसी भी ठोस के क्रिस्टल की परमाणु की क्रिस्टल जालक में जब वो किसी नियमित क्रम में अनियमितता आ जाती है तब ठोसों में कौन सा दोष आता है? परमाणिक दोष आता है। यानी मैंने कहा आपको ठोसों का जो क्रिस्टल है उसके जालक के क्रम में परमाणु अणु या आयनों की में अनियमितता आ जाती है, उनमें नियमितता खराब हो जाती है, जिसके कारण एक दोष उत्पन्न होता है। उस दोष को कहते हैं परमाणिक दोष। परमाणु दोष बच्चों दो प्रकार का होता है। एक होता है शॉर्टकी दोष और दूसरा होता है फ्रिंकल दोष। शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं? शॉर्टकी दोष क्या होता है? शॉर्टकी दोष होता बच्चों, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक स्थिति को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। उनके क्रम में अनियमितता आ जाती है। धनायन और ऋणायन अपने स्थान को छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। तब ठोसों में कौन सा दोष आता है? शॉर्टकी दोष आ जाता है। मैंने कहा आपको यह दोष ठोसों में तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक की स्थिति को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं और उनके स्थान पे क्या उत्पन्न हो जाती है? रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। उस ठोसों में इस प्रकार के दोष को कहते हैं शॉर्टकी दोष। जैसे देख लीजिए, ये एक NaCl का क्रिस्टल है। सपोज ये दिख रहा आपको, M+ का मतलब है Na और X- का मतलब हो गया Cl। नहीं है, सिंपल ले रहा हूं मैं NaCl क्रिस्टल से। तो एक हो गया धनायन, फिर क्या है? ऋणायन, फिर क्या है? धनायन, फिर क्या है? ऋणायन। अगला जो क्रम है देख लो, ये फिर क्या है? ऋणायन। यहाँ पर क्या नहीं है? धनायन नहीं है, धनायन होना चाहिए था। फिर ऋणायन आया, फिर धनायन, धनायन आया, ऋणायन आया, धनायन आया, ऋणायन आया, ऋणायन आया, धनायन आया, ऋणायन आया और धनायन। यानी क्या चीज अनुपस्थित है? क्या चीज मिस है यहाँ से? एक तो कौन सी चीज वो है? यहां पर से क्या मिस है? एक तो है क्या? धनायन अनुपस्थित है। ठीक, धनायन गायब हो रखा है। यहां से क्या गायब हो रखा है? ऋण आयन क्या हो रखा है? गायब हो रखा है। ये अनुपस्थित है, ये जालक में है ही नहीं। तो ठोसों में जो इस प्रकार का दोष, एक दोष उत्पन्न हो गया, एक नियमित क्रम में एक दोष उत्पन्न हो गया। जैसे बच्चे बैठे हुए, 30 बच्चों क्लास है, हर बच्चा प्रेजेंट। अगर कोई बच्चा एक दिन अब्सेंट रह जाता है, एक या दो बच्चे अब्सेंट रह जाते हैं, तो उनकी सीट क्या रह जाती है? खाली रह जाती है। तो क्लास पूरी क्या रहती है? व्यवस्थित में रहती है, नियमित रहती है। इसी प्रकार से जब क्या बताए, यहाँ से क्या अनुपस्थित है? धनायन, यहाँ से क्या अनुपस्थित है? ऋणायन। जब समान संख्या में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपनी जालक स्थिति को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। उतने धनायन उतने ऋणायन। इस जालक स्थिति में क्या है? एक ही धनायन है और एक ही ऋणायन अपनी जालक स्थिति को क्या कर रखा है? त्याग रखा है। तो ठोसों में एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को कौन सा दोष कहते हैं? शॉर्टकी दोष। नहीं, जैसे देखो किस में पाया जाता है शॉर्टकी दोष? शॉर्टकी दोष जो पाया जाता है बच्चों, सबसे पहले फॉर एग्जांपल है NaCl का जो क्रिस्टल है उसमें शॉर्टकी दोष पाया जाता है। KCl का क्रिस्टल है उसमें भी शॉर्टकी दोष पाया जाता है। AgBr का जो क्रिस्टल है उसमें भी शॉर्टकी दोष पाया जाता है। नहीं है, यानी ये भी क्या नहीं है? ठोस तो है, लेकिन क्या है? इनमें भी अपूर्णता या दोष है। पूर्ण ये भी नहीं गया है। इनमें क्या पाया जाता है? अपूर्णता पाई जाती है, दोष पाया जाता है। इसलिए ऐसे दोष को कहते हैं शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष समझ गए?
मैंने क्या बताया शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं? जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक स्थिति को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं और उनके स्थान पर रिक्त उत्पन्न हो जाती है, तो ठोस के क्रिस्टलों में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, उस दोष को कहते हैं शॉर्ट के दोष। ठीक, अब आता बच्चों दूसरा आता फ्रेंकल दोष। क्या आता है? फ्रेंकल दोष। थोड़ा नीचे ला दो इसको। फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष में क्या होता है? जब सामान्यतः धनायन, सामान्यतः धनायन कौन सा है? जैसे देख लो बच्चों, यहाँ पर क्या है? m प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर x माइनस है, यहाँ पर m प्लस है ही नहीं, फिर x माइनस है m प्लस है, m प्लस है x माइनस है, m प्लस है x माइनस है? एक ऋणायन है, एक धनायन है, एक ऋणायन है, एक धनायन है। लेकिन ये जालक स्थिति में ये वाला स्थान देख रहे हो तुम, यहाँ पर क्या है? रिक्ति है। यहाँ का धनायन गया कहाँ? ये धनायन कहाँ आ गया? अंतरकाशीय स्थल में आ गया, जो बीच में है स्थल, उस जबकि होना कहाँ चाहिए था? इसको यहाँ होना चाहिए था। इस जो धनायन को होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, अपने जगह पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो अपनी जगह छोड़कर कहाँ चले गया? अंतरकाशीय स्थल में चले गया। ये देख रहे हो? तो तब ठोसों में भी दोष उत्पन्न हो जाता है, उस दोष को कहते हैं फ्रेंकल दोष। क्या होता है फ्रेंकल दोष? फ्रेंकल दोष की परिभाषा क्या हुई? फ्रेंकल दोष बताया मैंने, जब सामान्यतः किसी क्रिस्टल में, क्रिस्टल जालक में धनायन अपने जालक स्थिति को त्याग कर कहाँ जाता है? अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है। अंतरकाशीय स्थल माने जो खाली स्थान होता है बीच का, अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है, तो ठोसों में एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। उस दोष को क्या कहते हैं? हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। क्लियर है बात? किस किस में ये दोष पाया जाता है? देख लो बच्चों, सबसे पहले किस में? ZnS, जिंक सल्फाइड में ये दोष, जिंक सल्फाइड का जो क्रिस्टल है उसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। एक AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड के क्रिस्टल में भी ये दोष पाया जाता है, सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल में भी ये दोष पाया जाता है। ठीक, कौन सा दोष? शॉर्ट की दोष, सॉरी फ्रेंकल दोष। अब समझ गए तुम, शॉर्ट के दोष भी समझ गए और फ्रेंकल दोष भी समझ गए। अब कहते हैं कि शॉर्ट के दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर क्या है भाई? आता है क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर क्या है? 4 अंतर लिखिए। तो देख लो बच्चों, शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर तुमको कुछ तो इस चित्र से दिख रहा है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, चित्र सामने बनाया है, डायग्राम बनाया है, इसी से आपको दोष स्पष्ट हो रहा होगा। क्या दोष है? पहले भैया सबसे पहले शॉर्ट की दोष, बाएं तरफ जैसे आपने शॉर्ट की दोष लिख दिया, दाएं तरफ क्या लिखिए? फ्रेंकल दोष। पहला अंतर क्या है? पहला अंतर हमेशा क्या होती है? परिभाषा ही होती है, उसकी डेफिनेशन ही होती है। पहला अंतर हो गया कि शॉर्ट की दोष की परिभाषा लिख देंगे। क्या हुआ शॉर्ट की दोष की परिभाषा? मैंने क्या कहा? यह दोष तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपनी जालक स्थिति को त्याग देते हैं और उनके स्थान पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो ठोसों में इस प्रकार के दोष को कहते हैं शॉर्ट की दोष। ठीक, ये पहला अंतर हो गया। देख लो, अब फ्रेंकल दोष में क्या लिखो? फ्रेंकल दोष की भी डेफिनेशन आएगी भाई। फ्रेंकल दोष में क्या आएगा? यह दोष तब उत्पन्न होता है जब सामान्यतः धनायन, ये देख लो, धनायन अपनी जालक स्थिति को त्याग देता है और अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है, ठोसों में एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को क्या कहते हैं? फ्रेंकल दोष। तो पहला अंतर तो क्लियर है। दूसरा देखो बच्चों, यहां देखो शॉर्ट के दोष में देख रहे हो आप, शॉर्ट के दोष में फ्रेंकल दोष में अंतर क्या है? दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर आपको दिख रहा होगा, साफ सामने लग रहा है आपको। देखो क्या अंतर है भाई? दूसरा अंतर बताया मैंने तुमको कि शॉर्ट के दोष में दिख रहा होगा तुमको, जो क्रिस्टल है, जिस पदार्थ का क्रिस्टल है, जिस ठोस का वो क्रिस्टल है, उस जब शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है तो उस क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। क्यों घट जाता है? उसमें एक धनायन अनुपस्थित है, एक क्या है? ऋणायन। सामान्यतः आपको दिख रहा होगा ये कितने हैं धनायन और ऋणायन? कैटायन और एनायन कितने हैं? 16 है। 16 में 2 अनप्रेजेंट हो गए तो कितने रहेंगे? 14 रहेंगे। यानी घनत्व क्या हो गया? घट गया है। क्रिस्टल में उतने धनायन और उतने हैं ऋणायन एब्सेंट, यानी 16 होने चाहिए थे, कितने हो गए? 14 हो गए। नहीं तो शॉर्ट की दोष के उत्पन्न होने से क्रिस्टल का घनत्व हमेशा क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक, क्यों बताया मैंने? उतने धनायन उतने ऋणायन क्या है? गायब है।
फ्रेंकल दोष भी, चलो भाई, फ्रेंकल दोष के उत्पन्न होने से क्या होता है? फ्रेंकल दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देख रहे हो तुम, क्योंकि देखो सिर्फ एक गोला जो था, एक धनायन था, वो उपस्थित है जालक के अंदर ही तो उपस्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये बीच में स्थित है ना, यानी 16 के 16 गोले क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। घनत्व घटाने क्योंकि 16 थे, 16 के 16 प्रेजेंट है, इसलिए फ्रेंकल दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, दूसरा अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या बताया मैंने? दूसरा अंतर मैंने बताया शॉर्टकी दोष में, इस शॉर्टकी दोष के उत्पन्न होने से क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। मैंने कहा फिर फ्रेंकल दोष से क्या होता है? फ्रेंकल दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तीसरा अंतर बताता हूं आप आपको। तीसरा क्या होता है अंतर बच्चों? कि शॉर्टकी दोष में देख रहे हो तो धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या होता है? समान होता है। नहीं, शॉर्टकी दोष के क्रिस्टलों में धनायन और ऋणायनों का आकार क्या होता है? लगभग समान होता है। ठीक, धनायन और ऋणायनों का आकार क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता है। फ्रेंकल दोष में क्या होता है? फ्रेंकल दोष में जो होता है बच्चों, ऋणायन का आकार धनायन से बड़ा होता है, यानी ऋणायन बड़ा होता है किसके मुकाबले? धनायन से बड़ा होता है। ये देख लो, जब ऋणायन बड़े थे तो धनायन नहीं रह पाए बीच में, और धनायन कहां गया? बीच में स्थित हो गया, नहीं हो गया, यानी ऋणायनों का आकार धनायन से बड़ा हो गया, इसलिए उस धनायन ने अपना स्थान त्याग कर कहां गया? वो अंतरकाशीय स्थल में आ गया, यानी ऋणायनों का आकार क्या होता है? धनायनों से क्या होता है? बड़ा होता है। तीसरा अंतर हो गया ये। ठीक, चौथा अंतर क्या होता है बच्चों? चौथा अंतर हो गया कि इस दोष से, शॉर्टकी दोष से क्या होता है? इस दोष से क्रिस्टल का स्थायित्व तो बढ़ता है। ठीक, स्थायित्व तो बढ़ेगा। अगर ये दोष उत्पन्न हो गए तो क्रिस्टल का स्थायित्व, क्रिस्टल काफी स्थायी हो जाएगा, नहीं है, और उसकी चालकता भी क्या हो जाती? बढ़ जाती। किससे? शॉर्टकी दोष के प्रभाव से। ठीक, फ्रेंकल दोष के प्रभाव से क्या होगा? फ्रेंकल दोष में क्या होगा भाई? फ्रेंकल दोष से क्या होता है? क्रिस्टल का स्थायित्व घट जाता है। लेकिन ध्यान रहे, रिक्तियों में उपस्थित आयनों की उपस्थिति के कारण, देखो रिक्तियां हैं, उसमें उपस्थित आयन होंगे, उसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है? क्रिस्टल का क्या, क्रिस्टल की चालकता क्या हो जाती? बढ़ जाती है। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में कितने अंतर बताए मैंने? आप 4। क्लियर? थैंक यू।